नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 14 मई 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। आज के वीडियो की अट्रैक्शंस देख लेते हैं। हमारे आज के वीडियो में बहुत सारे देशों की कैपिटल्स का जिक्र आया है। उसके अलावा ईपीएफओ, पावर फाइनेंस कॉर्प, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन और आईसीएमआर जैसी संस्थाओं का जिक्र आया है। तो हमारी वीडियो की स्लाइड को पढ़कर आप इन संस्थाओं और देशों की राजधानियों के बारे में जान सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की। हमारे प्रधानमंत्री ने 12 मई को देश को संबोधित करते हुए भारत को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया था और आत्मनिर्भर भारत योजना की घोषणा की थी। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने कल 20 लाख करोड़ रुपए के पहले प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल नई दिल्ली में मीडिया को बात करते हुए प्रधानमंत्री का जो ये वित्तीय पैकेज था इसकी डिटेल्स दी। ये जो क्लास को और उद्योगों समेत समाज के विभिन्न वर्गों को फायदा होगा। श्रीमती सीतारमण ने 6,40,000 करोड़ के 15 विशेष वित्तीय पैकेजों की घोषणा की, जो एमएसएमई, डिस्कॉम्स, रियल एस्टेट, मिडिल क्लास, टैक्स पेयर्स और अन्य लोगों से संबंधित है। एक ऐतिहासिक फैसले में जो एमएसएमईज हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, उनका दायरा बढ़ा दिया गया है और बहुत सारे और छोटे और सूक्ष्म उद्योगों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव के इस फैसले से इस क्षेत्र की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा वो है उसमें बढ़ोतरी होगी। एमएसएमई क्षेत्र को जोरदार बढ़ावा देने के प्रयास के तहत 3 लाख करोड़ रुपए के ऋण है उनको बिना जमानत के देने और 12 महीने तक इस पर ब्याज या मूलधन की वापसी ना करने की घोषणा की गई है। इस ऋण से 45 लाख छोटी और मझोली इकाइयों को फायदा होगा। सरकार के 24% ईपीएफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड जो है उस योगदान को 3 और महीने के लिए बढ़ाया गया है, जिससे 72 लाख के आसपास कर्मचारियों को फायदा होगा। 20,000 करोड़ रुपए के एक अन्य पैकेज से आर्थिक संकट से गुजर रही 2 लाख इकाइयों को लाभ होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि इक्विटी के माध्यम से एमएसएमई में 50,000 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। इसके अलावा घरेलू कंपनियों के लिए नए अवसर पैदा करने के लिए जो सरकारी खरीद के तहत 200 करोड़ रुपए की खरीद ग्लोबल टेंडर रूट के जरिए नहीं की जाएगी। हमारे जो वित्त राज्य मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने एमएसएमई को ई मार्केट से भी जोड़ने की घोषणा की, जिससे छोटे और मझोले उद्योगों को अपने उत्पादों की बिक्री में मदद मिलेगी। सरकारी संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों उनको निर्देश दिया गया है कि एमएसएमई की तरफ अपनी सभी लंबित देनदारियां जो है उन्हें अगले 45 दिनों में चुका दें। एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा में जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है टीडीएस और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स टीसीएस, इसे अगले साल 31 मार्च तक घटाकर 25% कर दिया गया है। इस फैसले से आम लोगों को 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की जो नकद राशि है वो उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जो आखिरी तारीख है वो इस साल 30 नवंबर कर दी गई है। श्रमिकों के वेतन का 12% ईपीएफओ में जमा कराने की जो अवधि है उसे 3 महीने तक और बढ़ाया गया है। इससे पहले सरकार ने मार्च में घोषणा की थी कि वो श्रमिकों की भविष्य निधि की राशि जो है उसका मई तक भुगतान कर देगी खुद ही। संस्थानों और कर्मचारियों के लिए ईपीएफ का योगदान अगले 3 महीनों के लिए 12% से कम करके 10% कर दिया गया है। लेकिन जो सेंट्रल पीएसईज हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, उनके लिए 12% ही रहेगा और उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हमारे वित्त राज्य मंत्री ने श्रमिकों के कल्याण के लिए भी कई उपायों की घोषणा की और बताया कि इससे 72 लाख मजदूरों को फायदा होगा। श्रीमती सीतारमण ने घोषणा की कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, आवास वित्तीय कंपनियां और सूक्ष्म वित्तीय जो संस्थाएं हैं, उनको स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम के तहत 30,000 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा इन कंपनियों को 45,000 करोड़ रुपए की आंशिक ऋण गारंटी योजना के तहत दी जाएंगी। भवन निर्माण कंपनी को राहत देते हुए हमारे वित्त राज्य मंत्री ने रेलवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा जो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग है उसकी अधूरी परियोजनाओं का काम पूरा करने के लिए 6 और महीने की मोहलत दे दी है। डिस्कॉम्स जो है जो बिजली वितरण कंपनियां, उनको राहत देते हुए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन इसमें 90,000 करोड़ रुपए डालने की घोषणा की गई है। एक स्कीम चलाई गई थी गवर्नमेंट की, विवाद से विश्वास स्कीम, उसे 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। इसके लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से आर्थिक वृद्धि तेज होगी और आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है वो सफल होगा। श्री मोदी ने 12 मई को राष्ट्र के नाम संबोधन में के दौरान आत्मनिर्भर भारत परिकल्पना बताई थी
और भारत के लोगों से लोकल यानी स्थानीय उत्पादों के लिए वोकल बनने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि वोकल फॉर लोकल, इस तरह की उन्होंने एक नारा दिया था। बात करते हैं इस घोषणा का जो रिस्पॉन्स मार्केट से मिला उसके बारे में। तो अर्थव्यवस्था को इस पैकेज की घोषणा के बाद प्रमुख शेयर बाजार जो है उनमें जो हमारा जो बॉम्बे का नेशनल जो हमारा सेंसेक्स है उसमें 637 अंक बढ़ा और 32,009 पर वो बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी जो है उसमें 187 जो पॉइंट्स है उनकी बढ़ोतरी हुई और वो 9,384 पर बंद हुआ। बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की। हमारे गृह मंत्रालय ने एक अहम घोषणा की है और कहा गया है कि जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है हमारी, उनकी सभी कैंटीन में केवल स्वदेशी उत्पाद ही बेचे जाएंगे। हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये फैसला देश भर में सीएपीएफ की सभी कैंटीनों में 1 जून से लागू होगा। तो ये बड़ा एक अहम फैसला कि इन कैंटीन्स में अब आज के बाद इंडियन मेड आइटम्स हैं वही बिकेंगे। इसके तहत लगभग 28 अरब रुपए के सामान की खरीद की जाएगी। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ के लगभग 10 लाख कर्मियों के 50 लाख परिजन इन स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करेंगे। गृहमंत्री ने सभी नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये पीछे रहने का नहीं बल्कि संकट के समय को अवसर में बदलने का समय है। बढ़ते आगे बात करते हैं आईसीएमआर की। हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने देश में कहा कि कोविड-19 संक्रमण के 18.5 लाख से ज़्यादा लोगों की विभिन्न सरकारी और निजी जांच केंद्रों में जांच हो चुकी है और पिछले 24 घंटों में करीब 95,000 लोगों की जांच की गई है। आईसीएमआर द्वारा अब तक 351 सरकारी और 140 जो प्राइवेट लैब्स हैं उनको मंजूरी दी जा चुकी है। 35 संस्थानों को विस्तृत जांच की मंजूरी दी गई है। बात करते हैं वंदे भारत मिशन की। इस मिशन के तहत 6 दिन में 8,503 भारतीयों को स्वदेश लाया गया है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस से संचालित 43 उड़ानों से इन्हें वापस लाया गया। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है वो अमेरिका, ब्रिटेन, बांग्लादेश, सिंगापुर, सऊदी अरब, कुवैत, फिलीपींस और यूनाइटेड अरब अमीरात और मलेशिया सहित 12 देशों से 14,800 भारतीयों को वापस लाने के लिए 64 के आसपास जो उड़ानें हैं उनको ऑपरेट कर रही है। बात करते हैं नेवी के ऑपरेशन समुद्र सेतु की। मालदीव में फंसे भारतीयों की निकासी का दूसरा चरण इस महीने की 15 तारीख को शुरू होगा और भारतीय नौसेना का जो आईएनएस जलाश्व है वो मालदीव से 700 भारतीयों को लेकर कोच्चि रवाना होगा। ये सभी लोग जो हैं वो केरल और लक्षद्वीप के निवासी हैं। बात करते हैं रेलवेज की। हमने बताया था कि रेलवे ने अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। इसके बाद कल दूसरे दिन 9 विशेष रेलगाड़ियाँ चलाई गई। इनमें से 8 रेलगाड़ी जो है वो नई दिल्ली से विभिन्न स्थानों और 9वीं जो है भुवनेश्वर से दिल्ली के लिए चली। ये रेलगाड़ियाँ नई दिल्ली से हावड़ा, पटना, जम्मू तवी, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, रांची, मुंबई, अहमदाबाद और भुवनेश्वर से नई दिल्ली के लिए हैं। इन विशेष ट्रेनों में केवल एयर कंडीशनर सुविधा वाली श्रेणियां हैं वो उपलब्ध हैं। ये जो रेलें चलाई गई हैं ये श्रमिक ट्रेनों के अतिरिक्त चलाई गई हैं। स्टेशन पहुंचने पर यात्रियों की जांच की जा रही है और कंफर्म टिकट के साथ केवल उन लोगों को ही ट्रेन में सफर करने की इजाज़त मिल रही है जिनमें कोरोना के कोई सिम्टम्स नहीं है। फेस मास्क का उपयोग यात्रियों के लिए जरूरी है। साथ में उनको आरोग्य सेतु का इस्तेमाल भी करना होगा। इसके अलावा यात्रियों को रेलवे स्टेशन तक लाने और ले जाने के जो वाहन हैं उनको कंफर्म ई टिकट के आधार पर ही आने जाने की परमिशन दी जा रही है। बात करते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट जो है उसकी तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कोचिंग पोर्टल गेट सेट गो बहुत काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। ये पोर्टल अगले शिक्षा वर्ष के लिए प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए सहायक है और इससे ग्रामीण क्षेत्रों और कस्बों के विद्यार्थियों को भी फायदा होगा और वे लॉकडाउन के दौरान जो उनका सिलेबस है उसका अध्ययन कर पाएंगे। इसमें सवाल पूछने के लिए हेल्पलाइन सुविधा भी उपलब्ध है। तो गेट सेट गो नाम का ये एक पोर्टल है जो कि कर्नाटका के अंदर काम कर रहा है नीट और सीईटी की तैयारी करने वाले लोगों के लिए। बात करते हैं एक इनोवेशन की। जम्मू कश्मीर जो है हमारा, वहाँ के जम्मू संभाग में जो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है वहाँ के बीटेक के एक छात्र आयुष यादव ने कोविड-19 स्मार्ट सैनिटाइजर डिस्पेंसर नाम की एक अनोखी मशीन बनाई है। ये मशीन बिना किसी को छुए दूर से ही सैनिटाइजर वितरित कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति इस मशीन की अनदेखी कर पास से गुजरेगा तो इसका अलार्म बज उठेगा। इस मशीन को कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जा सकता है। तो एक अच्छा अपने आप में एक लोकल इनोवेशन है जो कि काफ़ी फायदेमंद हो सकता है हमारे लिए। बात करते हैं आज की लास्ट न्यूज़ की। कोविड-19 इन्फेक्शन की जांच के लिए देश के 21 राज्यों के 69 डिस्ट्रिक्ट्स में सीरो सर्वे कराया जाएगा। सीरो सर्वे में लोगों के ब्लड सीरम की जांच से नोवेल कोरोना वायरस की मौजूदगी का पता लगाया जाता है। ये चुने हुए जिलों में कम और अधिक जोखिम वाले समूहों का पता लगाने के लिए नियमित जांच के अतिरिक्त जनसंख्या आधारित सर्वे है। इससे देश के किसी भी हिस्से में कम्युनिटी इन्फेक्शन का प्रसार रोकने में मदद मिलेगी।
इसके तहत कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि के आधार पर जो श्रेणीगत जिले हैं उनमें 24,000 जो अडल्ट लोग हैं उनका सर्वे किया जाएगा। बात करते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 14 मई है। 14 मई 1796 को ब्रिटिश फिजिशियन एडवर्ड जेनर द्वारा एक 8 साल के बच्चे को स्मॉल पॉक्स का पहला टीका लगाया गया था। उसके अलावा 14 मई 1878 को पेट्रोलियम जेली का जो एक फेमस ब्रांड है वैसलीन, उसको अमेरिकी पेटेंट मिला था। साथ में 14 मई 1948 को इजराइल ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। 14 मई 1955 को नाटो का एक कंपटीटर जो था द वार्सा पैक्ट, उसका गठन हुआ, जिसे 8 कम्युनिस्ट देशों ने मिलकर बनाया था। इसने कोल्ड वॉर में एक बड़ा रोल प्ले किया था उस दौरान। 14 मई 1962 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति चुने गए थे। उसके अलावा 14 मई 1963 को कुवैत यूएनओ का 111वां सदस्य बना। 14 मई 1973 को यूएसए का पहला अंतरिक्ष स्टेशन स्काई लैब जो है उसको लॉन्च किया गया था। और साथ में आज 14 मई 1984 को आज के दिन फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग का जन्म अमेरिका में हुआ। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें और आज के स्टैटिक फैक्ट्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट, प्लीज हिट द लाइक बटन. If you have not subscribed to my channel, subscribe to it and don't forget to share it with all your friends. Thank you दोस्तों, bye.